बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ और यही चीज़ें पेपर में आनी हैं। तो बेटा अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा ना तो आप लोग ये जस्ट वीडियो देख के कुछ थोड़ा टाइम पढ़ के आप लोग पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ। किन किन चैप्टर्स को आपने तैयार करना है, किन चैप्टर को छोड़ना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक ही वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग अभी थोड़ी देर बाद पेपर दे के आगे पास हो जाएंगे। बेटा पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में, वो तैयार करने हैं MCQs। बेटा 12 नंबर के MCQs आने हैं। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो को ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने MCQs रटने हैं। बुक के अंदर जितने MCQs नहीं होने आपने रट लेने हैं। 12 में से तकरीबन 8 या 9 बुक में से आ जाएंगे। तकरीबन जो 4-5 होते हैं वो चैप्टर्स के अंदर से आते हैं या पास्ट पेपर्स में से। वो MCQs जो हैं वो उनका गेस्ट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग उसको लाजमी तौर पे देख के जाना अच्छे तरीके से। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं या रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं तो इस मोबाइल में जो है वो अपने बाइक के या वालिद के साथ तो मोबाइल में उसको साथ साथ वीडियो देखते जाएँ और सुनते जाएँ। इंशाल्लाह आपका पेपर डन हो जाएगा। 12 नंबर बेटा आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगी। अब बुक में से हमने क्या करना है जी। अब बुक है हमारे पास बायोलॉजी की 9th क्लास की। बेटा 9 चैप्टर है आपके टोटल। अब पहला चैप्टर जो है वो आप लोगों का, उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट वाला। तो पहले चैप्टर में से बेटा 2-3 तकरीबन शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का बेटा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारफ़ है। इसमें जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो कितनी अहम है, कौन कौन सी अहम है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डिफाइन बायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर पैरासाइट्स, इंतहा का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट डिफाइन जेनेटिक्स। हाउ सेल बायोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी हिस्टोलॉजी से कैसे मुख्तलिफ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपने करना है डिफाइंड बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपने करना है। उसके बाद व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, ये आपने करना है बेटा। उसके बाद नेम फेमस बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान, बेटा इस चैप्टर में से आपने ये करना है। अचीवमेंट ऑफ बुअली सीना, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ जाबिर बिन हयान, ये आपने करना है। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने पढ़ के जानी है, यही इंशाल्लाह पेपर में पूछी जाएंगी बेटा। उसके बाद आपने इस चैप्टर में से जो करने हैं साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम आपने बताना है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट के अपने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके शॉर्ट सवालात हो गए अब पहले चैप्टर में से। अब लॉन्ग सवालात जो है इस चैप्टर में से मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बायोलॉजी, नेम इट्स 3 मेन ब्रांचेज एंड डिफाइन दैम। बायोलॉजी की तारीफ़ करनी है, उसकी 3 ब्रांचेस के नाम बताने हैं और उनकी तारीफ़ें आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, ये आपने करना है। और भी इंशाल्लाह 1-2 लॉन्ग सवाल मैं आपको बताता हूँ बेटा। आपकी पेयरिंग इस तरीके से होगी मोस्टली जो है अब इस साल पहला और 9 चैप्टर इसकी पेयरिंग बनेगी और 8वां और चौथा चैप्टर इसके बनेगी। पहले ये होता था पहले चौथे की पेयरिंग बनती होती थी और 8वें 9वें की बनती थी और तीसरे और 7वें की बनती होती थी। तो बेटा अगर आप लोग पहला चौथा 8वां 9वां चैप्टर कर लेते हो ना तो यकीन करें आप लोग जो है वो पास हो जाएंगे। आप लोग 40-45 नंबर ले लेंगे ईजिली ये 4 चैप्टर करके। ये लेकिन ये 4 चैप्टर आपको भाई रट्टे होने चाहिए, आने चाहिए जैसे मर्जी। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैंने बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बेटा आपके साथ शेयर कर रखी हैं। आपने उन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों को याद करना है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप लोगों का पेपर कितना अच्छा हो जाएगा बेटा। ये बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को दूसरा चैप्टर उसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर मोस्टली शॉर्ट सवालात के लिए, इसमें लॉन्ग नहीं आता। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला आपने कर लेना। बट आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, उनमें फ़र्क कर लेना। राइट डाउन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की प्रिंसिपल की और लॉ की डेफिनेशन याद लाजमी करके जानी है। इनमें से एक लाजमी आती है पेपर में, हर साल आती है। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, ये आपने करना है क्या होता है। और भाई इस चैप्टर में से आपने क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग चैप्टर चाहें तो भाई स्किप मार सकते हो। थ्योरी और लॉ में फ़र्क ये कर लेना है, ठीक है। वही थ्योरी लॉ और आपका जो कह लेंगे प्रिंसिपल होती है वो आपने तैयार कर लेनी इंशाल्लाह। इन तीनों में से एक चीज़ लाजमी पूछी जाती है, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में से ये करना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है राइट टू पॉइंट्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपने करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने करना है जी टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ये आपने करना है बेटा। उसके बाद आपने करना है जी डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। उसके बाद बेटा आपने करना है जी नेक्स्ट डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल, ये आपने करना है बेटा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा इस चैप्टर को राइट डाउन नेम ऑफ एनी टू इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाकिस्तान में 2 ऐसी स्पीशीज़ के नाम बताने हैं जो ख़तरे में हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा चैप्टर नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। इसमें बेटा जो आपने करने हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपने करना है जी। राइट मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल बेटा ये करना है। बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर बेटा आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना, जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो जल्दी जल्दी बाकी बच्चों तक पहुंच जाए। अभी लाइक कर दें क्योंकि बाद में याद नहीं रहता और भाई बाकी बच्चे जो है वेट करते रहते हैं। जल्दी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें तमाम बच्चे। और बेटा इस चैप्टर में से जो करनी है जी साइटोनाइसिस, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये आपने करना है इस चैप्टर में से। और बेटा इस चैप्टर में से आप लोगों ने जो जो करने हैं जी व्हाट इज़ एंडोसाइटोसाइसिस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओसमोसिस, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटसिस एक्सोसाइटसिस, डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटसिस एंड पाइनोसाइटसिस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इत्तहा का इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। उसके बाद व्हाट इज़ स्क्लेरोसीमा सेल्स टिश्यू, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोम टिश्यू इन प्लांट लाइफ। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट आप लोगों ने भाई इसमें से ये करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये कर लेना है, ठीक है। बाकी लॉन्ग सवाल जब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बेटा। इसी तरीके से आपने 8वां और जो 9वां चैप्टर है वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। 8वें और 9वें चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ जो है वो बेटा शेयर कर रखी हैं। सो आप लोग जो है वो उन चीज़ों को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। और चलिए मैं अब आपके साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वो पेपर वगैरह शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयार करें। बेटा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आपने इनको रट के जाना है, ठीक है। आधे घंटा डेढ़ लगा के रट के जाए, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। सो देखिएगा लॉन्ग सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाउ बायोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर साइंस, describe the contribution of Muslim scientists in the field of biology, define the organ and organ system level with example, explain three kingdom system of classification, write a note on endangered species of bug, describe principle and aims of classification, what is function and structure of cell, what do you know about a nucleus, explain structure, location and function of any 4 type of epithelial tissue, what is difference between prokaryotic and eukaryotic cells, explain endocytosis and exocytosis, explain 4 phases of interphase during cell cycle, explain significance of mitosis in detail, describe the importance of meiosis, write a note on apoptosis, write down the characteristics of enzymes, write down uses of enzymes, explain mechanism of enzyme action, what are the factors affecting the rate of enzyme action, write down the summary of light reactions, write down the role of chlorophyll and light in photosynthesis, write a note mechanism of respiration, describe the importance of anaerobic, explain the summary of light reaction। तो बेटा ये आप लोगों के लॉन्ग सवाल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। राइट अ नोट ऑन लिपिड डाइजेशन इन ह्यूमन, explain opening and closing of stomata, explain the factors affecting the rate of transpiration, what do you know about the blood transfusion in ABO blood group system, write a note on a transport of food in plants। तो बेटा ये आप लोगों के लिए लॉन्ग सवाल थे। जो स्कीम मैंने बताई है ना, आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टरों के तैयार कर लेने हैं। सो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों ने देख लिया होगा कि भाई क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा प्लीज़ आपने इन चीज़ों पर लाजमी फोकस करना है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। सो बेटा वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि नेक्स्ट पेपर की वीडियोस आप लोगों तक फ़ौरन और उसी वक्त मिल जाएँ। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।